आज की लघु कथा प्रारंभ करते हैं। ममता चिकित्सालय में अपनी नियमित जांच के लिए लगभग हर 5-7 दिन में आती थी। ममता को एक लगभग 2 महीने बाद बच्चा होने वाला था। प्रारंभ में लंबे से महीने 15 दिन में जांच के लिए जाती थी और पिछले कुछ समय से जब से डिलीवरी का समय नज़दीक आया तब से लगभग हर 4-5 दिन में वह चिकित्सालय जाती थी। आज नित्य की भांति चिकित्सालय में वह अपने को दिखाकर डॉक्टर से पूछ रही थी कि डॉक्टर साहब अब कितना समय बाकी है। डॉक्टर ने कहा कि चिंता की बात नहीं, तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और लगभग महीने डेढ़ 2 महीने के अंदर अंदर खुशखबरी मिलने वाली है। तुम मिठाई तैयार रखो। ममता बोली कि क्यों ना, मिठाई आपको अवश्य खिलाऊंगी। और वहाँ से वह बाहर निकलकर सड़क के किनारे खड़ी होकर बस का इंतज़ार करने लगी। बस नहीं आई तो उसने सोचा कि आगे जाकर थोड़ा दूरी पर एक टैक्सी स्टैंड था, वहाँ से टैक्सी लेकर अपने घर पे जाऊँ। पैदल चल रही थी, तभी पीछे से एक गाड़ी ने ज़ोरदार टक्कर मारी उसको। लगभग 3-4 मीटर ऊपर उछली ममता और सिर के बल एक कोना था एक पिलर का, उससे टकराई। सिर जैसे ही लगा अचेत होकर नीचे गिर पड़ी। ममता का हाथ जब वो नीचे गिरी, सामान्यतः जब व्यक्ति गिरता है तो बचाव में हाथ ऊपर आता है, जहाँ लगती है वहाँ, परंतु उसका हाथ अपने बच्चे के बचाव के लिए पेट पर गया और सिर उसका पिलर पे लगा। हाथ पेट पर जाए भी क्यों ना, एक माँ जो थी, माँ अपने आप को बलिदान कर सकती है परंतु अपने बच्चे पर आँच नहीं आने देगी। यही बात उस माँ ने भी की। बेसुध होकर वहाँ गिर पड़ी। लोगों ने उसको उठाया और जिस चिकित्सालय में उसने अपने आप को दिखाकर बाहर निकली थी वहीं उसको तुरंत ले जाया गया। डॉक्टर जो उन्होंने उसकी जांच की, वो जो लेडी डॉक्टर तुरंत आई, उसने देखा कि ये तो ममता अभी निकली। उसने उनके घर वालों को फ़ोन लगाया जांच के लिए। जब तक घर वाले पहुँचे तब तक आवश्यक जांचें हुई और बड़े प्रयत्न के बाद भी ममता बच नहीं सकी। वेंटिलेटर पर ममता थी। डॉक्टर ने आकर बोला कि आपकी बच्ची ब्रेन डेड हो चुकी है। घर वालों ने बोला ब्रेन डेड हो गई मतलब? उन्होंने बोला कि आपकी बच्ची लगभग मृत हो चुकी है। वेंटिलेटर हटाने पर इसकी सांसें अभी सांस चल रही है परंतु दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। इसकी सांस वेंटिलेटर हटाने पर संभवतः खत्म हो सकती है। आप बताएं, अब जिसका जिंदा रहना संभव नहीं है। तभी ममता की माँ और पिताजी बोले कि डॉक्टर साहब आपने लगभग मृत बोला, तो क्या इसके पेट में जो बच्चा है वो बस इतना वो बोले? और डॉक्टर ने आकर बीच में बात काटी और कहा कि वो पेट में सुरक्षित है, जैसे ही वेंटिलेटर हटेगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है। माँ के साथ बेटा भी मरेगा, बच्चा अब जो है वो मरेगा। घर वालों ने कहा कि जब तक इसकी सांस ईश्वर ने चला रखी है तब तक हम प्रयत्न करेंगे और इसको वेंटिलेटर नहीं हटाकर इसको उसी पर रखेंगे। डॉक्टर ने उनकी बात में सहमति प्रदान की और उसको वेंटिलेटर पर ही रखा। दिन समय निकलते रहे। अचेत ममता एक मृत शरीर के रूप में पड़ी थी। सांस उसकी अवश्य आ जा रही थी परंतु शरीर एक तरह से मृत स्थिति में पड़ा हुआ था। लगभग 1.5 महीना निकला। 1.5 महीने निकलने के बाद अचानक एक दिन डॉक्टर को लगा कि अब इस ममता के डिलीवरी का समय
लगभग आ गया है, उन्होंने उसको वहाँ से अपने लेबर रूम में ले गए और उसकी चिकित्सालय की जो भी उसकी पद्धति थी और उसके द्वारा उसका जो बच्चा था वो बच्चा उन्होंने लिया। बच्चा जोर जोर से जैसे ही माँ की गर्भ से बाहर निकला और किलकारी मारकर रोने लगा और इधर वेंटिलेटर पर पड़ी ममता की सांसें थम गई। सभी की आंखों में बच्चे के आने की खुशी थी और एक माँ के जाने का दर्द भी था। बरबस ही सभी बोल उठे कि यह माँ की ममता ही थी जिसने 1.5 महीने तक अपनी सांसों को रोका छोड़ा नहीं और इस बच्चे को इस दुनिया में लाकर अपने प्राण त्यागे। वेंटिलेटर पर होने के बाद भी उसकी सांसें अब थम चुकी थी। यह चमत्कार ही कह सकते हैं और एक माँ की ममता ही कह सकते हैं कि यह घटना हुई। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता जो है माँ और बच्चे का होता है। माँ दुनिया में अपने बच्चे को पैदा करने के लिए सभी प्रकार के कष्ट सहती है, अतः बच्चों का कर्तव्य बनता है कि बड़े होकर अपनी माँ अपने पिता की सेवा करे, उनका साथ दे, उनको खुश रखे है। यही आज का संदेश था। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।